हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट की बात। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लाई हूँ जापान के बारे में, जो कि फ्यूचर ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। जापान में कई हाईवे बिल्डिंग से होकर गुजरते हैं। जापान में कई ट्रेन पटरी के कुछ ऊपर चलती हैं। ये ट्रेनें मैग्नेटिक पावर से चलती हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये ट्रेनें हवा में चल रही होती हैं। जापान में शिक्षक और छात्र एक साथ मिलकर कक्षा की साफ सफाई का काम करते हैं। चेरी ब्लॉसम जापान का राष्ट्रीय फूल है। जापान में लोग कॉमिक्स बुक के दीवाने होते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष 2 अरब से अधिक मांगा, जापानीज कॉमिक्स बुक और ग्राफिक नॉवेल्स की बिक्री होती है। जापान में कार्टूनिंग 12वीं शताब्दी से शुरू हुई और आज यहाँ टॉयलेट पेपर की तुलना में कॉमिक्स के लिए अधिक पेपर का उपयोग किया जाता है। डोरेमोन कार्टून सबसे पहले जापान में बनाया गया था। जापानी लोग अन्य देशों की तुलना में मछली खाने के मामले में भी आगे हैं। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 17 मिलियन टन मछली खाई जाती है और यहाँ के लोग प्रोटीन के तौर पर 20% से अधिक हिस्सा मछली और मछली के उत्पादों से बने प्राप्त करते हैं। दुनिया की सबसे महंगी टूना मछली $73,500 में जापान में बेची गई थी। घोड़े के कच्चे मांस को जापान में स्वादिष्ट माना जाता है। इन्हें बाशी कहा जाता है। जापान में फिट रहने की नसीहत दी जाती है और यहाँ मोटा होना गैर कानूनी माना जाता है। जापान में एक जहरीली मछली का पकवान बनाया जाता है जिसे फुगु कहते हैं। यह दिखने में बहुत ही क्यूट लगती है। इसे बनाने के लिए रसोइयों को एक विशेष लाइसेंस लेना पड़ता है। ग्राहकों को बेचने के पहले खुद इस डिश को चख कर देखना आवश्यक है, क्योंकि ये कहीं बहुत ज़्यादा जहरीली तो नहीं है। इसे बनाने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 7 से 11 साल का ट्रेनिंग लेना पड़ता है। जापानी कोबे बीफ अपने रसीलेपन और स्वाद के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जापानी गायों का यह मांस प्राप्त करने के लिए उनकी रोजाना मालिश की जाती है और गर्मियों में उन्हें शेक और बियर मैश का आहार दिया जाता है। कोबे बीफ ताजिमा क्षेत्र के 262 खेतों से आता है। वहाँ की राजधानी कोबे है, इसलिए कोबे बीफ कहा जाता है। यहाँ प्रत्येक फार्म में एक समय में औसतन 5 जानवरों को पाला जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कोबे बीफ को वैग्यू बीफ कहा जाता है। जापान में लगभग 5.5 मिलियन वेंडिंग मशीन है। यहाँ हर गली में कम से कम एक वेंडिंग मशीन देखने को मिल जाएंगी, जिसमें डेली लाइफ में काम आने वाली चीज़ों बेचने के काम आती हैं। जापानी में गैंग्रो फैशन का स्टार्ट 1990 के दशक में हुआ। इसमें गर्ल्स अपने स्किन को जितना हो सके काला करती हैं, हेयर ब्लीच करती हैं और कलरफुल मेकअप का यूज़ करती हैं। यह पारंपरिक जापानी पीली चमड़ी काले वालों के खूबसूरती के मानक के बिल्कुल विपरीत है। याएबा या टेढ़े मेढ़े दांत जापान में आकर्षक माने जाते हैं। इसके लिए लड़कियां डेंटिस्ट के पास जाने के लिए अपने दांतों को टेढ़ा मेढ़ा करवा लेती हैं। दुनिया का सबसे छोटा एस्केलेटर जापान के कावासाकी में मोर्स डिपार्टमेंट स्टोर के बेसमेंट में है।
यह केवल 32.8 इंचेस ऊंचा है और इसमें मात्र 5 स्टेप्स हैं। जापान में काली बिल्लियों का सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जापान में काम के दौरान एक झपकी लेने की अनुमति है, जिसे इनेम्यूरी कहा जाता है। इस झपकी को बहुत अधिक कड़ी मेहनत के फलस्वरूप आई थकान के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। जापान में लड़कों को गोद लेने का परसेंट 68% है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक गोद लेने का कारण यह पारिवारिक व्यवसाय है। जापानियों जानवर पालने के भी शौकीन होते हैं। यहाँ पालतू जानवरों की संख्या बच्चों की तुलना में कहीं अधिक है। जापान में बेचे जाने वाले सभी मोबाइलों में से 90% वाटरप्रूफ होते हैं, क्योंकि युवा उन्हें शॉवर के दौरान भी इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। जापान में लोग मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के घरों में मेहमान के लिए एक रूम जरूर बनाया जाता है। साथ ही अलग से जूते भी खरीदे जाते हैं। दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जापान में है, जिसका नाम मैग्लेव बुलेट ट्रेन है। पूरे विश्व में चौकोर तरबूज का खेती जापान में ही की जाती है। जापान में अन्य देशों की तरह सड़कों को कोई नाम नहीं दिया जाता। जापान में अखबारों में हत्या, दुर्घटना, राजनीति, वाद विवाद, फिल्मी खबरें नहीं छपती। यहाँ आधुनिक जानकारी और आवश्यक खबरें ही अखबारों में छपती हैं। रिसर्च टेक्नोलॉजी के मामले में जापान विश्व में अव्वल है। यहाँ आए दिन टेक्नोलॉजी से संबंधित नए आविष्कार होते रहते हैं। यहाँ बेरोजगारी दर की मात्र 4% है। जापान में हर साल 100 से अधिक भूकंप आते हैं। जापान में आत्महत्या करने पर सरकार उन्हें परिवार की सहायता बिल्कुल नहीं करती, बल्कि उसके परिवार के द्वारा सरकार को व्यवधान शुल्क देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये सब फैक्ट्स आपको कैसे लगे जापान के बारे में? अगर फ्रेंड्स कोई भी इसमें से आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। थैंक यू।